गंगापुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव गंगा नदी के किनारे बसा था। सुबह की पहली किरणें जब धान के खेतों पर पड़ती तो गांव एक चित्र सा बन जाता। मंदिर की घंटियां, गंगा की लहरें और गलियों में बैलगाड़ियों की आवाज गांव की जिंदगी को जीवंत करती थी। इस गांव के बीचों बीच था सुमित्रा देवी का घर, जहां आज उनकी नई बहू काव्या पहली बार कदम रख रही थी। सुमित्रा देवी 55 वर्ष की एक तेज तर्रार महिला गांव की पंचायत में अपनी मजबूत आवाज के लिए जानी जाती थीं। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे अर्जुन को अकेले पाला और परिवार की इज्जत को बरकरार रखा। सुमित्रा की जुबान तलवार की तरह थी, वो हर बात को अपने तरीके से कहती थी और गांव में उनकी बात का वजन था। लेकिन उनकी नई बहू काव्या के आगमन से उनका मन बेचैन था। काव्या लखनऊ शहर की थी और सुमित्रा को लगता था कि यह शहरी लड़की उनके गांव की परंपराओं को नहीं समझेगी। काव्या 26 साल की एक पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी युवती थी। उसने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स किया और लखनऊ में एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की थी। अर्जुन, जो गांव में खेती और छोटा मोटा व्यापार करता था, से उसकी शादी एक व्यवस्थित विवाह था। अर्जुन ने उसे हमेशा कहा था, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, माँ को समय दो। लेकिन काव्या को नहीं पता था कि सुमित्रा का स्वभाव कितना कठोर है। काव्या ने ससुराल में कदम रखते ही सुमित्रा के पैर छुए। जीते रहो, सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडापन था। पहले दिन सुमित्रा ने काव्या को रसोई में बुलाया। हमारे यहाँ रस्म है कि नई बहू पहला खाना बनाती है, कुछ बनाओ, गांव वाले देखने आएंगे। काव्या ने लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे गैस स्टोव की आदत थी। उसने पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई, लेकिन पूड़ियाँ थोड़ी जल गईं। खाने की मेज पर सुमित्रा ने एक पूड़ी उठाई और मुंह बनाया। ये क्या बनाया है? नमक कम, मिर्च ज्यादा और पूड़ियाँ तो कोयले जैसी हैं। काव्या का चेहरा लाल हो गया। उसने माफी मांगी, लेकिन सुमित्रा ने गांव की शांति बुआ को बुलाकर तुरंत शिकायत शुरू कर दी। देखो शांति, ये शहरी बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। हमारी बहुएं तो रसोई की शान थीं। शांति बुआ ने हंसकर बात को और बढ़ाया और जल्दी ही गांव में चर्चा फैल गई कि सुमित्रा की बहू नाकारा है। उस रात काव्या ने अर्जुन से कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन माँ जी ने गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती की। अर्जुन ने उसे समझाया, लेकिन सुमित्रा की बुराई करने की आदत ने काव्या का मन तोड़ दिया। दिन बीतते गए और सुमित्रा की तीखी जुबान काव्या के लिए रोज की बात हो गई। काव्या चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सुमित्रा को उसमें कमी ही दिखती थी। एक सुबह काव्या ने गलती से पूजा के लिए गलत फूल तोड़ लिए। सुमित्रा ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ पता भी है? ये फूल शिव जी के लिए हैं, लक्ष्मी जी के लिए नहीं। शहर में तो तुम लोग मंदिर भी नहीं जाते। काव्या ने चुपचाप माफी मांगी, लेकिन सुमित्रा ने पड़ोस की रमा काकी को बुलाकर फिर बुराई शुरू कर दी। रमा, ये बहू तो रीति रिवाज भी नहीं जानती, हमारे घर की इज्जत क्या बचेगी? सुमित्रा की बुराई गांव तक सीमित नहीं रही। जब रिश्तेदार आए तो उन्होंने काव्या की हर छोटी गलती को बड़ा चढ़ाकर सुनाया। एक बार काव्या ने साड़ी गलत तरीके से पहनी तो सुमित्रा ने अपनी नंद कमला को कहा, देखो ये शहरी बहू को साड़ी पहननी भी नहीं आती। हमारे जमाने में तो बहुएं ससुराल की शान थीं। कमला ने यह बात पूरे रिश्तेदारों में फैला दी और काव्या शहरी बेकार बहू के नाम से बदनाम हो गई। काव्या ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। उसने अर्जुन से कहा, गांव में स्कूल है लेकिन टीचर नहीं आते, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। अर्जुन ने समर्थन किया, लेकिन सुमित्रा को ये बात आग की तरह लगी। घर का काम छोड़कर बाहर पढ़ाने चली जाएगी, गांव वाले हंसेंगे। उन्होंने पंचायत में भी काव्या की शिकायत की। मेरी बहू को घर में बैठने की आदत नहीं, बाहर काम करने की बात करती है। गांव वालों ने सुमित्रा का साथ दिया। सुमित्रा जी ठीक कहती हैं, नई बहू को पहले घर संभालना चाहिए। काव्या को इन बातों का पता चला और उसका मन और भारी हो गया। उसने अर्जुन से कहा,
मैं यहाँ गलत नहीं होना चाहती, लेकिन माँ जी मेरी हर बात को गलत ठहराती हैं। अर्जुन फंस गया। वो माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन सुमित्रा सुनती ही नहीं थी। जिन गांव वालों और रिश्तेदारों के लिए उन्होंने काव्या की बुराई की, उन्होंने अब उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस बीच काव्या, जो अब भी स्कूल में पढ़ाती थी, ने सुमित्रा की हालत देखी। उसने बिना कुछ कहे उनकी सेवा शुरू कर दी। वो सुबह उनके लिए दवाइयाँ लाती, खाना बनाती और रात को उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती। सुमित्रा पहले तो चुप रही, लेकिन काव्या की सेवा देखकर उनका मन पिघलने लगा। एक रात जब काव्या उनके लिए गर्म पानी लाई, सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? मैंने तो तुझे हमेशा गलत ठहराया। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, आप मेरी सास हैं। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सुमित्रा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। काव्या की निस्वार्थ सेवा ने सुमित्रा के दिल में पछतावे का बीज बो दिया। एक दिन जब काव्या स्कूल से लौटी, तो सुमित्रा ने उसे बुलाया। बेटी, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैंने गांव वालों और रिश्तेदारों के सामने तेरी बुराई की, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया। तू ही मेरे साथ खड़ी रही। काव्या ने कहा, माँ, जो बीत गया उसे भूल जाइए। हम अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुमित्रा ने काव्या को अपनी जवानी की कहानी सुनाई। मैंने अपने सपनों को परिवार के लिए छोड़ दिया। मुझे डर था कि तू मेरे घर को मुझसे छीन लेगी, इसलिए मैंने तुझे गलत ठहराया। काव्या ने अपनी बात रखी। माँ, मैं सिर्फ गांव के बच्चों का भविष्य बेहतर करना चाहती थी। मैं आपका सम्मान करना चाहती थी। इस बातचीत ने दोनों के बीच की दीवार को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। काव्या ने सुमित्रा को स्कूल ले जाना शुरू किया। सुमित्रा ने बच्चों को काव्या के साथ हंसते गाते देखा और उनकी मेहनत की कदर की। गांव वाले, जो पहले सुमित्रा का साथ देते थे, अब काव्या की तारीफ करने लगे। सुमित्रा को अपनी गलतियां और साफ दिखने लगीं। सुमित्रा की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। काव्या और सुमित्रा ने मिलकर गांव में एक स्थायी स्कूल शुरू करने का फैसला किया। सुमित्रा ने पंचायत को मनाया और काव्या ने पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। इस प्रक्रिया में दोनों ने एक दूसरे के दर्द और सपनों को समझा। सुमित्रा ने गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकारी। मैंने काव्या को गलत समझा। वो मेरी बेटी है और इस गांव की शान है। स्कूल के उद्घाटन के दिन सुमित्रा ने काव्या को गले लगाया और कहा, तूने मुझे माफ कर दिया और मुझे एक नया जीवन दिया। काव्या ने जवाब दिया, माँ, आपने मुझे इस घर में जगह दी। गांव वाले उनकी एकता की मिसाल देने लगे। कहानी का अंत गंगा के किनारे हुआ, जहां सुमित्रा और काव्या ने एक दूसरे का हाथ थामा। गंगा की लहरें उनकी एकता की गवाह बनी। स्कूल बच्चों की हंसी से गूंजने लगा और सास बहू का रिश्ता अब एक गहरी दोस्ती में बदल गया था।